I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholars। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में फेसबुक लॉगिन को इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे करोगे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको गूगल लॉगिन को इंटीग्रेट करना है अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन में तो आप कैसे करने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है एक सिंपल सा प्रोजेक्ट के एम्प्टी एक्टिविटी जिसमें हम क्रिएट करते हैं, सिंपल वही प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया है। अब आपको क्या करना है, गूगल पर एक लिंक को ओपन करना है। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या है, अगेन कौन सा लिंक है, जहाँ जैसे कि हमने गूगल मैप एपीआई यूज़ किया था, फेसबुक एपीआई यूज़ किया था, ऐसे ही अब हमारे पास गूगल साइन इन एपीआई अवेलेबल है। ओके, तो इसी को अब हम लोग जो स्टेप्स इन्होंने दिए हैं वही बस हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे अपने प्रोग्राम में। स्टार्ट इंटीग्रेटिंग पर आप जाएंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट इंटीग्रेटिंग मैंने क्लिक किया तो अब ये देखिए स्टेप्स दिए हैं। प्री रिक्विजिट हमें दी हुई है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास होना चाहिए। मिनिमम आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड 4.1 को टेबल होना चाहिए। तो ये सब प्री रिक्विजिट हैं। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। तो गाइस 2021 के 18 डेज़ ऑलरेडी जा चुके हैं एंड आई होप कि आपने अपनी जो कोडिंग सीखने वाला रेजोल्यूशन था उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अगर नहीं किया है तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम नाउ। सो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है कोच शेफ के साथ आपके लिए बहुत बेस्ट रिसोर्स लेके आया है टू अचीव योर गोल्स। बहुत सारी फ्री क्लासेस जिनको ऐसे एजुकेटर्स ले रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत कुछ किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो संकेत सिंह, तनुज खट्टर, अर्जुन अरुल एंड पुलकित छावड़ा, ये ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। इतने सारे ये जो एजुकेटर्स हैं, जैसे कि संकेत सिंह आप देखो ये इस टाइप पर लिंक्डइन में है। तनुज खट्टर आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं। अर्जुन अरुल भी आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनलिस्ट रहे हैं। पुलकित छावड़ा कोड फोर्सेस में टॉप रैंकर्स में रहे हैं। उत्कर्ष गुप्ता अगर आप देखो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारी फ्री क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं जो कि फॉर श्योर आपको बेनिफिट करने वाली हैं आपके गोल को अचीव करने में, प्लेसमेंट के लिए। सो आप यहाँ अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये सारी फ्री क्लासेस हैं। एंड इसके अलावा इस टाइम पर अनअकैडमी ने लॉन्च किया है एक पिनाकल फॉर C++ एक्सपर्ट के लिए, जिसको ले रहे हैं पुलकित छावड़ा। और अगर आप देखो तो पूरा का पूरा नीचे आपको यहाँ पर स्केड्यूल मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके पास सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स और ग्रीडी एल्गोरिथम, नंबर थ्योरी, रिकर्जन, डीपी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, सब कुछ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये दिस इज़ द पिनाकल फॉर द बैच स्ट्रक्चर, जो कि वीक 1 से लेके वीक 42 तक आपके पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स किस वीक में कवर किए जाएंगे। जैसे कि इन्होंने सॉर्टिंग सर्चिंग से स्टार्ट करके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट करके नंबर थ्योरी, रिकर्जन, ये सब टॉपिक यहाँ पर ये लोग कवर करेंगे। So guys, it's high time to invest smartly in structured learning free courses and pay subscription by the Unacademy and Coach Chef. So watch their brilliant free lectures first and treat them as a test drive before committing to a subscription. And जो नेक्स्ट बैच है जो कि पुलकित छावड़ा लेने वाले हैं वो स्टार्ट होगा आपका 18 जनवरी से। सो गो फॉर इट। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, build.gradle में जाना है। तो वहाँ पर ये दोनों की दोनों जो हमारे पास रिपोजिटरीज़ हैं ये होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास है या नहीं है ये। तो मैं गई यहाँ पर ग्रेडल स्क्रिप्ट में और यहाँ पर गई build.gradle में। तो गूगल एंड जे सेंटर दोनों हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमें ये वाली डिपेंडेंसी को ऐड करना है build.gradle में। तो यहाँ से इसको मैंने किया कॉपी और मॉड्यूल ऐप वाली build.gradle में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर इसको हमें कर देना है पेस्ट। और यहाँ से अब आप क्लिक कर देंगे सिंक नाउ। इतने ये हो रहा है, हम आगे का स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर अ गूगल एपीआई कंसोल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कॉन्फ़िगर अ प्रोजेक्ट पर, तो आ जाएगी सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको अपने एक प्रोजेक्ट का नाम देना है। ये चीज़ मैंने आपको फेसबुक एपीआई और जब गूगल मैप एपीआई यूज़ की थी तब भी बताई थी कि हम ये जो developers.google.com पर जाकर ये सब कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से हम जाकर अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर कर रहे हैं ताकि गूगल की एक देख रेख में रहे कि भाई हमारी एप्लीकेशन इस नाम की एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है। तो हमें यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट का नाम देना है गो लॉगिन ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का नेम हमें देना है। तो अगेन हमें क्या करना है, लॉगिन हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पर कॉन्फ़िगर योर क्लाइंट, तो हम एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं। पैकेज का नेम हमें देना है, तो हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में मेन एक्टिविटी .java में और ये है हमारे पास पैकेज का नाम। इसे करते हैं Ctrl+C और इसको यहाँ पर करते हैं हम Ctrl+V। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर SHA1 साइनिंग सर्टिफिकेट। तो अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, तो आप प्रोजेक्ट में जाइए अपने ग्रेडल, ये जो राइट हैंड साइड में ग्रेडल आता है इस पर आपको क्लिक करना है। गूगल लॉगिन में जाइए, ऐप्स में जाइएगा
हाँ, इसमें हम जाएंगे एंड्रॉयड में साइन इन रिपोर्ट पर। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही तो यहाँ पर देखिए रन में आपके पास जो ये टर्मिनल है नीचे, इसमें रन में आपके पास एक SHA की आ जाएगी, एग्जीक्यूटिंग टास्क दिस वन SHA1, राइट। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C। फिर मैंने इसको Ctrl+V कर दिया है एंड देन क्रिएट। अब यहाँ पर है डाउनलोड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप कर लीजिए यहाँ से डाउनलोड और इसको हम कर देंगे अब डन। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ये अपने प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो एंड्रॉयड का ऑप्शन आ रहा है इसमें आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर सबसे ऊपर है प्रोजेक्ट, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर गूगल लॉगिन पर जाइए और ऐप में जाइए। ये वाली जो फाइल मैंने यहाँ से डाउनलोड की थी, इसको ड्रैग करके आपको रखना है ऐप्स में। ऐप्स वाला जो यहाँ पर फोल्डर है उसमें आपको रखना है। सो ये यहाँ पर ड्रैग हो गई है। एक बार आप जब भी ड्रैग करें तो एक बार ये वाला पाथ चेक कर लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि इधर उधर किसी फोल्डर में वो ड्रैग हो जाती है फाइल। ओके, और यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए अब ओके पर। अगेन आपको क्या करना है, ये प्रोजेक्ट पर आप क्लिक कीजिए और एंड्रॉयड, अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पर आप आ जाइए वापस। फिर से चलते हैं हम अपने गूगल लॉगिन पर। तो ये जो बेसिक प्री रिक्विजिशंस थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ऐड साइन इन, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और अब जो हमें स्टेप्स दिए हैं इनको हमें 1 बाय 1 फॉलो करना है। तो सबसे पहले ये देखिए हमें दिया है इन्होंने कि ऑन क्रिएट मेथड में, मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट मेथड होता है, वहाँ पर आपको ये डिफ़ॉल्ट साइन इन पैरामीटर को वहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ से इसको कर लीजिए आप कॉपी। मेन एक्टिविटी में अभी हम लोग हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ऑन क्रिएट मेथड आपका ये है, इसमें हमें वाले कोड को कॉपी करना है। इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं क्या एरर है, कुछ लाइब्रेरीज को ये इंपोर्ट करवाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है देखिए अगैन, हाँ हमें ये गूगल साइन इन क्लाइंट क्लास के लिए वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसको यहाँ से मैंने किया कॉपी अगैन और इसके बाद हम इसे कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। तो ये एरर अभी देगा आपको क्योंकि हमें इसको पहले ऊपर इसको डिक्लेयर करना होगा, गूगल साइन इन क्लाइंट क्लास को। यहाँ पर मैं लिखूँगी गूगल साइन इन क्लाइंट, Ctrl+V लाइक दिस। ओके, और इसको आप अब इंपोर्ट कर दीजिए। ठीक, बेसिकली देखो ऑल्दो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कौन सी लाइन, कौन सा स्टेटमेंट हम किस लिए लिख रहे हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में फिर भी बताती जा रही हूँ और आप मेन मेथड आप देखते जाओ कि कैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी हो। गाइस, आप किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे ये तो हो गया एंड्रॉयड वाला हो गया, इस तरीके से आप जावा के लिए, मतलब अपने वेब एप्लीकेशंस के लिए, iOS एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, कहीं पे भी आप इन APIs को इनबिल्ड करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट, और सेम ही स्टेप्स फॉलो होंगे, बस कोड आपका डिफरेंट हो जाएगा, राइट। कोड कैसे डिफरेंट होगा, जब आपको ध्यान हो हमने चूज़ किया था एंड्रॉयड, है ना, प्रोडक्ट में एंड्रॉयड को चूज़ किया था, तो वहाँ पर आपको बस अपना जिस भी टाइप की आप एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो वहाँ पे उसी चीज़ को, उसी ऑप्शन को चूज़ करना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, हम जाएंगे एक्टिविटी मेन लेआउट ले लेती हूँ। एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि आई एम ऑब्सेस्ड विद लीनियर लेआउट। इसके अलावा आप जो लेआउट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लीनियर लेआउट को यहाँ पर चेंज कर दिया है और इसका ओरिएंटेशन दे दिया है वर्टिकल। और इसके अलावा जो हमने गूगल से ये कोड कॉपी किया था साइन इन बटन का, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अभी देखो आप डिज़ाइन पे अगर जाते हो तो डिज़ाइन में हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू तो पहले से ही था, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और ये हमारे पास यहाँ पर साइन इन बटन आ गया है। अब आप देखो, आपकी अब एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना सुंदर बनाना चाहते हो। जैसे आप डेकोरेट करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं उस पार्ट पर अभी नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैडिंग और मार्जिन्स और कलर आपको कैसे करना है, वो सब मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हम जस्ट सीख रहे हैं कि कैसे हमें साइन इन को इम्प्लीमेंट करना है।
तो ये बटन हमारे पास आ गया है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या था, चेक फॉर एन एग्जिस्टिंग साइन इन यूज़र, कि ऑलरेडी किसी ने साइन इन तो नहीं कर रखा है। साइन इन है तो पहले उसे लॉग आउट करना होगा, तब जाके दूसरी आईडी से हम लॉग इन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये वाले कोड को यहाँ से कॉपी करना है। इसे यहाँ से हमने किया कॉपी, और जो ऑन क्रिएट मेथड था उसमें इसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। अगेन यहाँ पर कुछ शो कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट क्लास अपडेट यूआई वाला यहाँ से आप कोड हटा सकते हो, क्योंकि अभी हम यूज़र इंटरफेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैंने अभी यहाँ से हटा दिया है। नेक्स्ट है अब हमारे पास देखिए दिस वन, ये कोड हम कॉपी कर चुके हैं, साइन इन बटन क्रिएट कर चुके हैं। अब है ऑप्शनल है ये फॉर रीसाइज फॉर स्टैंडर्ड साइज़, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं। यू कैन स्किप ऑल्सो। यहाँ से अभी हम सेट द डायमेंशंस ऑफ द साइन इन बटन, इसको भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट। साइन इन बटन क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, फाइंड व्यू आईडी फंक्शन यहाँ पर लगाया है इसने साइन इन बटन पर। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करना था, यहाँ पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाना है हमें साइन इन बटन पर। और यहाँ पर अब ऑन क्लिक जो फंक्शन है इसमें हम लोग कॉल करेंगे ये वाले साइन इन फंक्शन को, जिसकी डेफिनेशन हम नीचे देंगे। तो यहाँ से मैंने इसको किया कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब हमें क्या करना है, इस बटन की देनी है, सॉरी इस फंक्शन की देनी है हमें डेफिनेशन, राइट। तो इसको यहाँ से किया मैंने कॉपी। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए इंटेंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इंटेंट क्लास का। और एक चीज़ और हमने यूज़ की है आरसी साइन इन। आरसी साइन इन बेसिकली क्या है, रिक्वेस्ट कोड है। जब भी कोई न्यू एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है तो उसको असाइन किया जाता है ये आपका रिक्वेस्ट कोड, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे। हम लोग लिखेंगे आरसी साइन इन प्राइवेट स्टैटिक इंट आरसी साइन इन इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू। तो लेट्स सपोज मैंने दिया यहाँ पर 100। और इसके अलावा इंटेंट क्लास का हमने यहाँ पर यूज़ किया है कि इंटेंट बेसिकली क्या है, किस लिए यूज़ होता है, दूसरे पेजेस पे जाने के लिए, राइट, दो एक्टिविटीज़ के बीच कनेक्टिविटी के लिए। तो जब भी साइन इन बटन पर आप क्लिक करोगे और ये साइन इन फंक्शन कॉल होगा, और साइन इन फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, न्यू इंटेंट एक्टिविटी को क्रिएट करेगा। ये आफ्टर द यूज़र साइन इन यू कैन गेट गूगल साइन इन अकाउंट ऑब्जेक्ट फॉर द यूज़र इन एक्टिविटीज़ ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मैथड। तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और इस फंक्शन साइन इन फंक्शन के बाद मैंने इसको किया यहाँ पर पेस्ट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो रिक्वेस्ट कोड है ये कहाँ से आएगा हमारे पास, जो साइन इन गूगल साइन इन क्लाइंट एक्टिविटी जो थी वहाँ से जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा उसके थ्रू यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो मैच होगी। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम हैंडल साइन इन रिजल्ट एक फंक्शन नीचे अभी बनाएंगे, उसको कॉल करेंगे, अदरवाइज़ ये कॉल नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉल होगा ही, ये एक्टिविटी यहाँ पर होगी ही। तो ये देखिए हैंडल साइन इन रिजल्ट का भी पूरा कोड इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसको हमने किया यहाँ से कंट्रोल सी, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर कर दूँगी पेस्ट, कंट्रोल वी। अपडेट यूआई की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको हम कर देते हैं डिलीट। एपीआई एक्सेप्शन इस क्लास को हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, देखो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका जो भी एरर क्रिएट होगी उसके रेलेवेंट में आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें हमें और भी कोड लिखना है, तो इसको अभी हम जाएंगे यहाँ पर गेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर अब देखो बेसिकली क्या है, जब आपने गूगल साइन इन कर लिया है तो अब आप गूगल अकाउंट से उसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फैच कर सकते हो, देख सकते हो, यूज़ कर सकते हो उसका अपने आगे कोडिंग में, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नेम का, ईमेल आईडी का, आईडी का, और आपकी जो यूज़र प्रोफाइल है उसका, इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कि हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। सो गेट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आ गई हूँ मैं यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कोड दिया है, इसे कंट्रोल सी कर लीजिए और हम पहुँचे गूगल साइन इन में, और ये हैंडल साइन इन रिजल्ट के बाद इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। गेट एक्टिविटी के बजाय हम यहाँ पर पास करेंगे दिस, क्योंकि हम मेन एक्टिविटी पे ही काम कर रहे हैं। और URI इस क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं।
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जब आपने साइन इन कर लिया है तो आप पर्सन नेम और गिवन नेम, पर्सन फैमिली नेम, पर्सन ईमेल, पर्सन आईडी, पर्सन फ़ोटो, ये सब इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके पास सब एक्सेसिबल हैं। अगर इफ़ अकाउंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि अकाउंट अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, अगर साइन इन सक्सेसफुल होता है तो शो ऑथेंटिकेटेड यूआई। अब आप पे डिपेंड करता है कि इनमें से किस डेटा को आप फैच करना चाहते हो, किस डेटा को शो करना चाहते हो, किस डेटा को यूज़ करना चाहते हो, राइट। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे साइन आउट पर। साइन आउट वाला भी हम लोग अब देख लेते हैं। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ और रहती है यहाँ पर कि अगर साइन इन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक दूसरी एक्टिविटी हम यहाँ पर बना लेते हैं और एक और पेज हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हम जाएंगे ऐप में, जावा में, और ये जहाँ पर मेन एक्टिविटी जिस पैकेज में है उस न्यू पर जाएंगे, यहाँ पर एक्टिविटी में जाएंगे और एक एम्प्टी एक्टिविटी हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने इसका नाम रखा लॉगिन, रख लेते हैं लॉगिन फिनिश। एक सेकंड एक्टिविटी हो गई है, मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका जो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था वो करेक्ट है तो वो दूसरी एक्टिविटी पर पहुंच जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि वो दूसरी एक्टिविटी क्या है। हो सकता है कि आपने एप्लीकेशन का एक्सेस दे दिया हो तो एप्लीकेशन का यूआई हो, बट हम यहाँ पर सिंपल सी एक पेज बना लिया। पेज क्या बना लिया, सिंपल सा जो है ऑलरेडी वही एग्जिस्ट करेगा, इसमें मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। अब इसका कोड कहाँ पर आएगा कि हमें इस एक्टिविटी पर जंप करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएंगे और यहाँ पर इफ़ ब्लॉक के बाद इंटेंट का हमने यहाँ पर यूज़ किया है और यस। इसके अलावा यहाँ पर हम, आप चाहें तो टोस्ट मैसेज भी दे सकते हो कि साइन इन हो गया है, मतलब यू हैव साइन इन बाय दिस ईमेल आईडी। इस तरीके से आप टोस्ट मैसेज भी दे सकते हो, टोटली अप टू यू। ओके एंड यस, अब साइन आउट का और हम लोग देख लेते हैं। तो साइन आउट पे हम लोग जाएंगे। अब साइन आउट वाला जो बटन है उसको हम लगाते हैं कहाँ पर, लॉगिन, जो हमने दूसरी एक्टिविटी बनाई है लॉगिन डॉट जावा, वहाँ पर हम एक बटन बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए साइन आउट पेज पर मैंने क्या किया है, पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। सिंपल सा बस जो डेटा मुझे चाहिए उसके लिए मैंने यहाँ पर बॉक्स ले लिए हैं। एक टेक्स्ट व्यू लिया है कि मैं नाम चाहती हूँ कि नाम शो हो कि किसने साइन इन किया है, उसकी ईमेल आईडी शो हो, उसकी आईडी शो हो एंड उसकी पिक्चर शो हो। आईडी वैसे हम हटा सकते हैं, तो आईडी यहाँ से हटा दीजिए, आईडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और पिक्चर हमें चाहिए। तो पिक्चर के लिए सिंपल सा एक इमेज व्यू यहाँ पर लगाया है। अब लॉगिन डॉट जावा में हम जाएंगे तो इन सब के लिए देखिए यहाँ पर पहले इनको डिक्लेयर कर दिया है सबको, और इनके लिए यहाँ पर फाइंड व्यू आईडी फंक्शन हमने लगा लिए हैं। और यहाँ से आईडी में हटा देती हूँ। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें चाहिए उस साइन इन बटन पर हमें क्या लगाना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। से पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले गूगल साइन इन ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो कि हमने कहाँ से कॉपी किया था, साइन आउट वाली में, सॉरी जो ये developers.google.com था, इसी में आपको ध्यान देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आपको दिखा देती हूँ। सेम कोड आपको कॉपी करना है, कहाँ गया, ये है दिस वन, यही कोड सेम मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। ठीक, अगर आप देखो कोई भी डेटा को फैच नहीं करना चाह रहे तो आपको वाली कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक, बट मैं क्योंकि यहाँ पे डेटा को फैच कर रही हूँ, मैं उसकी ईमेल आईडी नेम दिखना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाली कोड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एम गूगल साइन इन क्लाइंट, यानी कि गूगल साइन इन क्लाइंट जो क्लास थी उसके लिए भी यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद जस्ट जो बटन है, जो साइन आउट बटन है, उसके लिए यहाँ पर फाइंड व्यू आईडी फंक्शन लगाया है एंड उसके बाद उस साइन इन बटन पर हमने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया है, जिसमें कि मैंने कॉल किया है साइन आउट फंक्शन को। अब इस साइन आउट फंक्शन में कि हमें डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी, पहले मैं आपको देती हूँ इसकी डेफिनेशन। ये है हमारे पास, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और इसको यहाँ पर करते हैं पेस्ट। ये आ गई आपके पास साइन आउट फंक्शन की, यहाँ पे इंपोर्ट क्लास, ठीक है। साइन आउट फंक्शन हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब साइन आउट फंक्शन पे आपने क्लिक कर दिया तो साइन आउट फंक्शन कॉल हुआ। अब साइन आउट फंक्शन क्या करेगा, तो क्या चाहते हैं कि ये साइन आउट कर दे, एक साइन आउट के लिए टोस्ट मैसेज दे दे हमें, और एक फिनिश फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, ओके, वो अपने नॉर्मल जो होम पेज था उस पर आ जाए, जहाँ से वो फिर से साइन इन कर सके। अब बात आती है कि हमें डेटा कौन कौन सा फैच करना था, तो उसके लिए गूगल साइन इन अकाउंट फिर से मैंने इस क्लास का यूज़ किया है। अगर अकाउंट नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सन नेम और पर्सन की ईमेल आईडी, पर्सन की आईडी आप यहाँ से फिर से हटा दीजिए,
और जो पर्सन की फ़ोटो है। ये सारा का सारा कोड कहाँ से आया है? ये सारा का सारा कोड वाला है जो कि देखिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा में है, जिसको हमने फैच किया था, दिस वन। ये पूरा का पूरा कोड ये वाला है, ठीक। तो अभी क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए, हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। उसके बाद देखिए नेम जो मैंने टेक्स्ट व्यू लिया था वहाँ पर सेट टेक्स्ट कर दिया है इसे, ईमेल को सेट टेक्स्ट कर दिया है। और अब आती है फ़ोटो की बात, तो फ़ोटो के लिए हमने ग्लाइड यहाँ पर एक डिपेंडेंसी का यूज़ किया है। इसे आपको क्या करना है, देखिए आप जाएंगे गूगल पे। ग्लाइड बेसिकली क्या है, अगर आप फ़ोटो को एक्सेस करना चाहते हो किसी अकाउंट से, तो इस लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। तो आप जाइए ग्लाइड GIT हब पर जाएंगे आप, फर्स्ट लिंक यहाँ से ओपन कीजिए आप। इमेजेस के लिए और भी हमारे पास रिपोजिटरीज़ हैं, जैसे कि पिकासो है। इसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसी 2 डिपेंडेंसीज आ रही हैं, तो इनको आप यहाँ से कीजिए कॉपी। प्रोजेक्ट पे जाइए, ग्रेडल बिल्ड में जाएंगे आप, बिल्ड ग्रेडल में, दिस वन, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए और सिंक नाउ। रुक जाइए, import class, yes, so I think almost code is completed। तो इसको एक बार पहले हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे क्या दिक्कत आती है। तो मैं अपना फ़ोन करती हूँ अपने सिस्टम से कनेक्ट और इसे करती हूँ एग्जीक्यूट। सो ये देखिए मेरे पास गूगल लॉगिन जो हमारी एप्लीकेशन थी वो एग्जीक्यूट हो गई है। मैंने साइन इन पर यहाँ पर क्लिक किया, तो ये दोनों अकाउंट जो है मेरे ऑलरेडी साइन इन है इस फ़ोन में, तो इसलिए वो यहाँ पर डायरेक्टली शो कर रहा है। अगर साइन इन नहीं होगा तो आपको वो ईमेल आईडी पासवर्ड के लिए बोलेगा। जैसे कि देखिए अगर मैं ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक कर देती हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा यहाँ पर, बट क्योंकि वो ऑलरेडी दिस वन, ठीक। तो मैं यहाँ से बैक कर लेती हूँ। अब जैसे मुझे गूगल रजत गोयल वाला ये वाले अकाउंट को लॉगिन करना है, तो देखिए मैंने क्लिक किया तो नेम आ गया है और ईमेल आईडी आ गई है, बट इमेज नहीं आई है क्योंकि इस अकाउंट पर इमेज नहीं है लगी हुई। तो मैं यहाँ से बैक कर लेती हूँ। साइन इन पर मैंने क्लिक किया तो देखिए मुझे फिर से उसी पर ले गया है, उसी पेज पर, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉग आउट नहीं किया था। अब मैं बटन पर क्लिक करके लॉग आउट किया, मैंने साइन आउट किया। अब मैं साइन इन पर फिर से क्लिक करूँगी तो अभी मुझे डाइवर्ट करेगा टू द साइन इन पेज। ये जैसे मैंने दीपाली.अग्रवाल वाली आईडी पर क्लिक किया है तो मेरे पास नेम, ईमेल आईडी और पिक्चर आ गई, क्योंकि इस पर पिक्चर थी। ये मेरी बचपन की फ़ोटो है जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो गाइस, गूगल लॉगिन को अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इनबिल्ड कर सकते हो। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ। एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।